नमस्ते, व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रुपेश आसू और एक बार फिर से करंट अफेयर्स लेके आया हूँ आपके। जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में वो पॉइंट्स आते हैं जो आप डेली एक न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। वो पॉइंट आते हैं जिसके लिए कई लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, RAS IPS के IAS के लिए, या फिर वो तैयारी कर रहे हैं जो रीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जो रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए राजस्थान से जुड़ी हुई खबरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर्स जो भारत से जुड़े हुए हैं और विश्व से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम दोनों सेक्शन करेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों को लेके चलेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। अब जो पहली खबर आज के दिन आ रही है वो है कोरोना की वैक्सीनेशन के ऊपर। देखिए, कोरोना बीमारी लंबे समय तक चली है और उसकी जो वैक्सीनेशन है वो ऑलरेडी 2 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। यानी 2 करोड़ लोगों को ऑलरेडी वैक्सीनेशन दिया जा चुका है और बहुत ही जल्दी आंकड़ा अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगा जिससे हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो जाएगी। दूसरी जो आपकी खबर आ रही है वो आ रही है हनुमानगढ़ से। हमने कुछ समय पहले सुना था कि डूंगरपुर में जो शराब के ठेके होते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रतिद्वंदिता होती है, लेकिन हनुमानगढ़ ने आज तक का देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। 510 करोड़ की ऑनलाइन जो बिडिंग हुई है वो एक ही परिवार की 2 महिलाओं के बीच में हुई है। तो बहुत बड़ी खबर है। इसको ललन टॉप ने भी कवर किया है, कई बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने कवर किया है और आई होप आप इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये कुछ ऐसी खबर है जो चेहरे पे मुस्कान लाती है कि आज भी हमारे देश में जब कोरोना से लोग मर रहे हैं, वहाँ पे शराब के ठेके को लेकर जो नुकसानदायक है उसको लेकर लोग 510 करोड़ तक खर्चने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, हम इस पर जरूर बात करेंगे। तीसरी खबर जो आ रही है वो आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में जो हाइब्रिड सुनवाई है उसको चालू किया जाएगा। हाइब्रिड सुनवाई का मतलब ये है कि अभी तक जो सुनवाई हो रही थी वो सब ऑनलाइन हो रही थी, जिसमें जो वकील थे और वो VC के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दे रहे थे और केस को आर्ग्यू कर रहे थे। अब वो हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड का मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ वकील जो होंगे वो कोर्ट में होंगे और कुछ परसेंटेज ऑफ वकील जो होंगे वो आपके उपस्थित होंगे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे। तीसरी जो जानकारी आ रही है वो आ रही है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से। आपको पता होगा कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो राजस्थान के कई जिलों से होकर गुजर रहा है और एक्चुअल में इसका जो बेनिफिट है वो ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बोला जाता है इसमें। और इसमें जो ट्रेन है ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगी। तो ये सब फ्रेट कॉरिडोर है जो जिसमें किसी भी माल को भेजना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत तेजी से जाएगा। इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे और इसका जो बेनिफिट रहेगा वो ये रहेगा कि जब ये दोनों बन जाएगा तब आपके लिए किसी भी सामान को नॉर्थ दिल्ली से मुंबई तक, दिल्ली से मुंबई तक भेजना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देश की राजधानी, देश की वित्तीय राजधानी से बहुत आसानी से जुड़ जाएगा। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो जीतेंगे भारत ने। कल आपको पता होगा कि कल नहीं परसों, एक्चुअल में परसों भारत ने इंग्लैंड को हराकर एक सीरीज जो है 3-1 से अपने नाम कर दी है। और वो जो मैच खेला गया था वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बट तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था और भारत ने 3-1 से विजय हासिल किया। और जितने भी विकेट है दूसरी पारी में इंग्लैंड की, वो सारे के सारे जो लिए है वो स्पिनर्स ने लिए, अक्षर पटेल ने और रविचंद्रन अश्विन ने। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट जो खबर आ रही है वो आ रही है चाइना की नेवी के बारे में। तो चाइना की नेवी लिटरली अमेरिकन नेवी से आगे बढ़ गई है। चाइना की नेवी कैसे आगे बढ़ी है, उसमें क्या हो रहा है और उनके पास कितनी ताकत है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और आई होप आपको अच्छा लगेगा। एक और जो खबर आ रही है वो यहाँ से नहीं, बाहर दूसरे ग्रह से आ रही है। मंगल पे जो रोवर की पहली ड्राइव है उसकी खबर आ रही है। वो लगभग 33 मिनट में 21 स्पीड तक चला है। आपको मैं बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सी भारतीय महिलाएं भी हैं और आज का जो दिन था वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के लिए मनाया जाता है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी कई महिलाएं नासा में ऑलरेडी वर्क कर रही है और बहुत अच्छी सेवाएं दे रही है और वो वैज्ञानिक के तौर पे कार्य कर रही है। चलिए, मैं हूँ आपका होस्ट रुपेश आसू और हम शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। देखिए, सबसे जो पहली खबर है मैं आपको बता रहा था,
कोरोना के लेकर बार बार बता रहे थे, जिसमें कई लोग काफी डरे हुए थे, वापस सेकंड वेव बता रहे थे। कई जैसी हमने खबरें सुनी थी कि सेकंड वेव आएगी, वो बहुत ही खतरनाक होगी, उससे बहुत ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद है और हो सकता है कि कई लोगों की जान जाए। और जिनके ऑलरेडी कोरोना हो चुका है उनको बहुत ही संभल के रहने की जरूरत है और हो सकता है कि ये जो P2 P3 स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो और इस बार आप ना बच पाए, ऐसा सुनने में आ रहा था। और जो कोरोना की वैक्सीन है उसकी ड्राइव भी लगातार बढ़ रही है, तो जैसे जैसे वो ड्राइव बढ़ रही है तो हार्ड इम्यूनिटी भी इंक्रीज हो रही है। उसके बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हम 2 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। कल कुछ गणमान्य लोगों ने भी टीका लगवाया था, जिनमें दलाई लामा थे और इसके अलावा सर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी और भी कई मंत्रियों ने, राजस्थान के कई मंत्रियों ने, विधायकों ने भी टीकाकरण की शुरुआत कर दी। आपको पता होगा हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने भी टीकाकरण करवा दिया है। बहुत अच्छी चीज है कि जो विधायक, इतने विधायकों की मृत्यु होने के बाद भी जब अभी तक टीकाकरण नहीं हो रहा था, उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हार्ड इम्यूनिटी भी बढ़ती जाएगी। दूसरी जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं आपको हनुमानगढ़ से। आज के टाइम में जहाँ कोरोना के इतने केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ शराब को लेकर, जी हाँ, शराब को लेकर इतना ज्यादा हो हल्ला हो रहा है क्योंकि ये कई न्यूज बुलेटिन में आ रहा है। और आपको पता होगा कि 510 करोड़ रुपए एक ठेके पर लगे हैं। 510 करोड़ रुपए एक दुकान पे लगे हैं और वो दुकान है हनुमानगढ़ में। 15 घंटा तक इसकी ठेके की बोली चली थी। पिछली बार लगभग 65 लाख के अराउंड इसकी जो दर थी, इस बार उसको बढ़ाकर 72 लाख कर दिया गया था, लेकिन उसको 510 करोड़ तक पहुंचाया गया है। आपको नहीं पता कि ये क्या है, जानबूझ के किया गया है या ऑनलाइन बिडिंग को रोकने के लिए किया गया है, परंतु ये इस तरीके से किया गया है। इसके बारे में खबर आपको दे रहा हूं मैं और ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दी जाएगी। भास्कर में स्पेशली आई है और ललन टॉप पे और कई न्यूज चैनल्स में इसको बहुत ही प्रमुखता से दिखाया गया है। फिर मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई शुरू कर दी। हाइब्रिड फिजिकल सुनवाई शुरू कर दी मतलब अभी तक जो सुनवाई हो रही थी कोरोना काल में वो सारी की सारी ऑनलाइन हो रही थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही थी। उसमें कई तरीके की विसंगतियां थी, उसमें कई तरह की प्रॉब्लम थी। नेट की कनेक्टिविटी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी और वकीलों द्वारा, लॉयर्स द्वारा जिस तरीके की वेशभूषा पहनी जानी चाहिए वो नहीं पहनी गई थी। और कई बार आपने देखा होगा कि वो नाश्ता करते हुए भी उन्होंने सुनवाई अटेंड की, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट बहुत ही सख्त हो चुका है और उन्होंने इस पे आपत्ति भी उठाई है। तो उन्होंने अब जो है उसमें यह है कि 15 मार्च से हाइब्रिड सुनवाई होगी, जिसमें कुछ वकील वहां पे उपस्थित रहेंगे और कुछ वकील वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही वहां पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट खबर की तरफ हम आते हैं, जो है बहुत ही अच्छी क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर है। भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। आपको पता होगा कि भारत, न्यूजीलैंड ऑलरेडी उस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुका है और भारत को ये टेस्ट सीरीज जीतनी बहुत जरूरी हुई थी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर भारत ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के सारे विकेट 135 रन पे समेट दिए और जो पांचों विकेट है, 5 विकेट अपने रविचंद्र अश्विन ने और 5 विकेट अक्षर पटेल के द्वारा लिए गए। इसके अलावा किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी बॉलिंग करने की। सुंदर ने 4 ओवर किए थे और उसके अलावा से मोहम्मद सिराज थे जिन्होंने 4 ओवर किए थे। सारी बॉलिंग उन्होंने की और उन्होंने सारे के सारे विकेट ले लिए। और आपको बता देता हूं कि दोनों बॉलर्स ने इस सीरीज में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और अगर आप देखें तो टोटल 67 विकेट्स जो है भारतीय स्पिनर्स ने लिए हैं इस सीरीज में। 4 मैच की सीरीज में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है ये। और आपको बताता हूं कि अक्षर पटेल ने 27 विकेट लिए हैं इस सीरीज में। इसी के साथ अश्विन ने भी 30 से ज्यादा विकेट लिए हैं इस सीरीज के अंदर और भारत इसी के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुका है। बहुत ही अच्छी खबर है। एक और खबर है जिसको मैं बताना भूल गया था, वो ये थी कि खेल के दुनिया में स्विस ओपन में फाइनल के अंदर पीएस सिंधु वो पहुंच चुकी थी और पीवी सिंधु पहुंच चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली कैरोलिन मारिन ने, आपको पता होगा कैरोलिन मारिन कौन है, वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन है और उन्होंने इनको हराया भी था फाइनल के अंदर। उन्होंने इस स्विस ओपन में इनको
हरा दिया है और अनफॉर्चुनेटली वो रनर अप रही हैं। परंतु भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि महिला दिवस के दिन, और एक खबर थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट है, बट एक महिला जो विश्व में लगातार बड़े बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच रही है और विश्व ओलंपिक के फाइनल में भी पहुंच चुकी है, रजत पदक विजेता पीवी सिंधु। इसलिए सलाम है उनके जज्बे को, और मैं उन सभी महिलाओं का सलाम करना चाहूंगा, उनको नमस्ते करना चाहूंगा जो यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली भारत भूमि के अंदर, भारत भूमि के अंदर रह के और भारत भूमि के बाहर रह के भारत का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी खबर जुड़ी हुई है नासा से जुड़ी हुई कि नासा का जो रोवर है वो पहुंच चुका है आपके मंगल पे, और उसने मंगल पे जाके वहां पे मंगल पे जाने के बाद 33 मिनट में 21 फीट तक वो चला है। इसको ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम थे, कुछ उसमें जो कनेक्शन सॉफ्टवेयर थे और कई तरीके के सिस्टम जो डेवलप किए गए थे, वो भारतीय महिला वैज्ञानिकों के द्वारा डेवलप किए गए थे, जो नासा में ऑलरेडी वर्क कर रही है। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा गौरव का विषय है कि हम दुनिया की हर उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जो वर्ल्ड को गौरव का अनुभव दिलवाता है। इसी के साथ एक और नई खबर है जो आपको अगर पता हो तो समुद्र में, जी हाँ, समुद्र में चीन जो है वो सबसे आगे बढ़ चुका है और 20 साल में अपने से 3 गुना शक्तिशाली अमेरिकन जो नेवी है उससे भी आगे चल चुका है। आपको पता होगा कि यूएस नेवल जितने भी उनके पॉइंट्स हैं वो दुनिया में चारों तरफ फैले हैं और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं। समहाउ चाइना भी अब उनके कंपैरिजन में आ रहा है, लगातार उनके कंपेयर कर रहा है और कई जगह उन्होंने अपने बहुत अच्छे बेसिस बनाए हैं, वो अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं। और इसी खबर में यह आया है कि अब 20 साल में जो चीनी युद्धपोत है वो 360 हो चुके हैं, जबकि अमेरिका के युद्धपोत है वो 21 कम हुए हैं। जो जवान है अमेरिका में वो 3.5 लाख है, 3.3 लाख, और आप चीन की बात करें तो 2.5 लाख, 2.5 लाख के करीब जवान है। वर्टिकल जो मिसाइल्स है वो 9000 है अमेरिका की, जबकि 1000 है चाइना की। ऐसे कैसे न्यूक्लियर बोर्ड्स है 50 है अमेरिका की और 7 है अभी भी चाइना की। लेकिन जब हम बात करें नेवल स्ट्रेंथ की तो लगभग वो ऑन पार आ रहा है, लेकिन अभी भी जब आप एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करेंगे तो यूएसए है वो चाइना से, चाइनीज नेवी से बहुत आगे। अभी तक उनके पास सिर्फ एक है, दूसरा अभी तैयार हो रहा है, उसके ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन अमेरिका के पास पूरे वर्ल्ड में है एयरक्राफ्ट कैरियर्स, तो उसको लिटरली कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई है, लेकिन एट द सेम टाइम यूएसए से उनका कंपैरिजन नहीं किया जाता। हाँ, स्ट्रेंथ को मैच करने की वो लगातार कोशिश कर रहा है और चाइना ये करता रहेगा। इसके अलावा एक और खबर है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के बारे में। आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जिसको ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बोला जाता है, जिसमें हाईवे का निर्माण हो रहा है और फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण हो रहा है। फ्रेट कॉरिडोर्स किन्हें बोला जाता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फ्रेट कॉरिडोर्स, फ्रेट का मतलब जो होता है इंग्लिश का वर्ड है, जिसके मतलब होता है जिसमें माल ढुलाई होती है। आपको जो ट्रेन के अंदर आप कुछ भी सामान भेजते हो उसके लिए जो कॉरिडोर बनाया गया है उसको बोलते हैं फ्रेट कॉरिडोर्स। और रेलवे से ये भेजना हमेशा सस्ता पड़ता है। आपको बता देता हूँ, रेलवे से जो माल ढुलाई है वो लगभग 30% सस्ती होगी, जबकि जो मालगाड़ियां हैं वो लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेंगे। अब तो आधे समय में आपके पास सामान पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे ये चीजें बढ़ रही हैं, इसके साथ ही आपको ये भी बताता हूँ कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर, भारतमाला प्रोजेक्ट, मैं बार बार आपको कुछ याद दिला रहा हूँ कि भारतमाला प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरे भारत के तटीय क्षेत्रों को और बाहरी क्षेत्रों को, बॉर्डर एरियाज को आपस में जोड़ता है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट आपके अगर बाड़मेर में देखोगे तब भी भारतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू कुछ ऐसे सड़कें बनी है जो हाईवे है, जिनमें फास्ट आप किसी भी आर्मी व्हीकल को या जो आपको परिवहन के लिए चाहिए उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं बनाई गई है। तो फ्रेट कॉरिडोर्स भी बन रहे हैं, वो भी बन रहे हैं। 2 तरीके कॉरिडोर है। जो 8 लेन का हाईवे बन रहा है आपके पास, वो दिल्ली से लेके मुंबई तक बन रहा है और वो 7 राज्यों से कोटा को जोड़ेगा, 7 राज्यों से। अगर हम बात करें तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है सिलचर असम से लेकर फिर मेघालय, शिलोंग मेघालय, एक्चुअल में शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर से होता हुआ, लखनऊ होता हुआ, फिर झांसी मध्य प्रदेश से होता हुआ ये कोटा आएगा। कोटा से ये आपके पास राजसमंद से होते हुए और सिरोही से होते हुए पोरबंदर गुजरात की तरफ जाएगा।
तो कोटा के विकास के लिए बहुत ही ये अच्छी चीज है, कोटा का विकास भी होगा। ये जो सड़कें बन रही हैं इसमें 2130 किलोमीटर जो है वो किलोमीटर सड़कें जो है राजस्थान में है। टोटल ओवरऑल जो ये भारतमाला प्रोजेक्ट है ये है 34,800 किलोमीटर का, और इसके अंदर जो टोटल खर्च है वो है 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें से 106 किलोमीटर सड़कें हैं वो कोटा जिले के अंदर है, 2130 किलोमीटर सड़कें हैं वो राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में 39,600 करोड़ जो है वो राजस्थान में खर्च होंगे, और 45 योजनाएं जो है वो राजस्थान के लिए चिन्हित की गई हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपके राजस्थान के जो जीके के क्वेश्चंस है उसमें आ सकता है। और आपको बता दूं कि टाइगर रिजर्व है, जो आपको पता हो, जो मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो इसके अंदर अभयारण्य में 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। ये जो राजमार्ग है ये उसमें से गुजरेगा और ये बहुत ही फास्ट होगा, और ऑब्वियसली आपको एक जितने भी लोगों को भी रोजगार मिलेगा और कंटिन्यूअसली इसमें पूरे देश को फायदा मिलेगा। मैं हूं आपका होस्ट भूपेश वासु। अगर आपको किसी भी इस न्यूज के संदर्भ में कुछ पूछना है तो प्लीज आप लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ऐसे वीडियो मैं लाता रहूंगा, और अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। अगेन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।